महकमा के उपजेल से रविवार की दोपहर दीवार फांदकर 3 विचाराधीन कैदी फरार हो गए थे। पुलिस ने सोमवार की सुबह एक विचाराधीन आरोपी को मलनदीघी के जंगल से पकड़ लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी को लेकर पुलिस 2 अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काकसा मलनदीघी पुलिस और एसीपी मौके पर तलाशी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि अंडाल पेट्रोल पंप लूट मामले में आरोपी भुवन नियोगी, हत्या के आरोपित मोहम्मद साहबुद्दीन और नेपाल मिर्धा रविवार की दोपहर दुर्गापुर महकमा के उपजेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को पता चला कि ये तीनों मलनदीघी के जंगल से भाग रहे थे। तभी अंडाल पेट्रोल पंप लूट का आरोपी भुवन नियोगी सोमवार की सुबह रंगे हाथ जंगल से पकड़ा गया। काकसा एसीपी सुमन जायसवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी को लेकर मौके पर गई। पुलिस 2 और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। আমাদের নাইট পার্টি ছিল, লোক হেঁটে যাচ্ছিল, সন্দেহ হতে ওদেরকে আমরা ডিটেন করি। ডিটেন করতে তারপর তাকে আমাদের ফটো সার্কুলেট করা হয়েছিল। ফটো দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করি, তারপর সে নিজের সত্যি নামটা স্বীকার করে। কতজনকে ধরতে পেরেছেন? আমরা একজনকে ধরতে পেরেছি। তো আরও সার্চ করছি, যদি তার সঙ্গে যদি আরও কেউ এসে থাকে, তাই জঙ্গল থেকে যদি 3 জন আসামি পালিয়েছিল জেল থেকে, অ্যাকশন হোম থেকে 3 জন পালিয়েছিল, তার মধ্যে একজন ধরা পড়েছে। আরও যদি 2 জন থাকে তার জন্য আমরা সার্চ অপারেশন কন্টিনিউ করছি, যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তারা বলেই মনে করছেন? সেটা বলা যায়, দেখা যাক। আমরা সার্চ অপারেশন চলছে। आसनसोल के उत्तर थाना क्षेत्र के कुछ ऐसे आबादी वाले क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों के आसपास अवैध पत्थर खदान है, जो परित्यक्त होने के बाद वहां के लोगों के जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्योंकि इस तरह के अवैध पत्थर खदान काफी गहरे और जलमग्न है और इन पत्थर खदानों के बीच से कच्ची सड़क के जरिए होकर क्षेत्र के लोग आवागमन करते हैं। लेकिन इन कच्ची सड़कों के दोनों ओर किसी तरह की कोई सुरक्षा बांध नहीं है, इसलिए आए दिन इन अवैध पत्थर खदानों में गिरने के कारण हुई मौत की खबरें सुनने को मिलती है। अभी कुछ महीनों पहले ही कला के केपी पाथर खदान में एक युवक के डूबने से हुई मौत की खबर सुनने को मिली थी। सोमवार को एक बार फिर 12 पुकुरिया क्षेत्र में स्थित अवैध पत्थर खदान में हुए हादसे की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल 12 पुकुरिया क्षेत्र को आसनसोल शहर से जोड़ने वाली पक्की सड़क नहीं होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों को आने जाने के लिए कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है और इसी तरह इस कच्ची सड़क से होकर गुजर रही एक 4 चक्का वाहन परित्यक्त पत्थर खदान में जा गिरी, जो पानी से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि बीती रात आसनसोल स्टेशन जाने के क्रम में सुनील हांसदा नामक एक ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार पत्थर खदान में जा गिरी। कुछ लोगों ने कार को पानी में तैरते हुए देखा और इसकी सूचना आसनसोल नॉर्थ थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इनके साथ एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों ने आशंका जताई कि कार के साथ चालक सुनील हांसदा भी खदान में गिर गया है। पुलिस ने क्रेन की सहायता से गाड़ी को खदान से बाहर निकाला। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम अपनी कार्रवाई में जुट चुकी है। खबर दिखाए जाने तक सुनील हांसदा का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कुछ किशोर युवक पत्थर खदान में स्नान करने के लिए गए थे, जिनमें से 2 युवकों के शव घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद बरामद किए गए। आए दिन पत्थर खदान में गिरने से हो रही मौतों की खबर आम जनता के बीच एक भय का माहौल बना रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। पत्थर खदान से होकर गुजरने वाली कच्ची सड़कों की क्या व्यवस्था की जाएगी, उन पर सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं और प्रशासन इन समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाकर इन समस्याओं से पल्ला झाड़कर एक तरह से मौत के द्वार को खुला छोड़ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। এইমাত্র আমরা গাড়ি আমাদের যারা ডিজাস্টার টিম আমাদের গাড়ি উদ্ধার হলো, কিন্তু যিনি ড্রাইভার যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাকে পাওয়া গেল না। এখন দেখি আমাদের নেক্সট প্রসেস কী হয়, আমরা দেখছি প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করব। কী অনুমান হচ্ছে বডি থাকতে পারে? আমাদের সবই ভগবানের ইচ্ছা। আমরা চাইছি যেন কিছু না হয়, কিন্তু আশা করছি পেয়ে যাব। স্টেশন যাওয়ার ছিল, তো মোটামুটি 8:30 দিকে তো একটু লেট হয়ে গিয়েছিলো, তো তাড়াতাড়ি আসবার সময় টার্নিংটা তো খুব ছিল, তো খুব টার্নিং আর খাদান ছিল, স্পিডে গাড়ি ছিল আর জল চিকচিক করছিল, স্পিড হয়ে গিয়েছে, মানে ডিভাইডার ভেঙে গাড়ির সাথে মানে নিচে পড়ে গেছে। তো গাড়িতে কে কে ছিল? তো আমার ভাগনা। কি নাম? সুনীল হাঁসদা। হ্যাঁ, উনি চালাতে ছিল। ওই স্টেশন থেকে কাউকে আনতে যাচ্ছিল কি? হ্যাঁ, কাউকে ছাড়বার ছিল। লোক বসেছিল? না, ও নিজে খালি গাড়ি যেতেছিল, স্টেশন থেকে আনার ছিল। আচ্ছা, মানে আর ও কোথায় কাজ করতো বা কিছু? হ্যাঁ, সিপিডি আমরা গাড়ি চালাতাম, ও চালাতো আমি চালাতো, দুজনে চালাতাম। কি গাড়ি ছিল? বোলেরো।
सोमवार की सुबह अलमारी ले जा रही एक छोटी कार ट्रेलर से टकरा गई। यह हादसा कुल्टी के न्यामतपुर क्षेत्र के डेडी मोड़ के पास रेलवे पुल के समीप घटा, जिसमें चालकों को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन टक्कर में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गौरतलब है कि रेलवे पुल का जीर्णोद्धार का काम लंबे समय से चल रहा है। नतीजन चितरंजन और आसनसोल से आने जाने वाले वाहनों को पुल के केवल एक तरफ से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण क्षेत्र में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुबह चितरंजन की ओर से आ रहे एक ट्रेलर तेज गति से रेलवे पुल में घुस गया और अलमारी से भरी छोटी कार को पुल में चलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। नतीजन वे आमने सामने टकरा गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालकों को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेज दिया। ওদিক থেকে টলার গাড়ি আসছিল, বড় গাড়ি, আর এদিক থেকে ছোট হাতি যাচ্ছিল। দিয়ে তারপরে ছোট হাতিরা मतलब ব্রিজটা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বড় গাড়িটা ওকে ঘষে নিয়ে ভিতরে চলে এসেছে। ঠিক আছে, আসার পরে ওখানটায় मतलब পুরো ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয়। যে আমরা বেরিয়ে দেখি যে मतलब দুটো গাড়ি পুরো ভিতরে বসে আছে। দিয়ে তারপরে যাক, যে ভালোই হলো যে मतलब দুটো গাড়ির ড্রাইভার খালাসি বেঁচে আছে। এইভাবে গাড়ি দুটো ফেসে যায়। 3:45 এই ঘটনা ঘটে। बहुला ग्राम पंचायत कार्यालय भवन काफी समय से पुराने और जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था। कार्यालय भवन बहुत छोटा था और सेवाओं का लाभ उठाने पहुंचे आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए 6 महीने पहले पंचायत द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय भवन को स्वयं के खर्च पर बनाने की पहल की गई। सोमवार को नवनिर्मित कार्यालय भवन का शुभ उद्घाटन पाटेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने किया। कार्यालय भवन के उद्घाटन के साथ ही विभिन्न बोर्ड के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम के तहत लगभग 30 स्वयं सेवकों ने रक्तदान किया। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए भवन से आम लोगों को काफी लाभ होगा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बहुला ग्राम पंचायत कार्यालय लंबे समय से संकट में था, इसलिए भवन के जीर्णोद्धार से आम लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। सभी सरकारी परियोजनाओं के लिए अलग अलग विभागों की व्यवस्था की गई है, जिससे आम लोगों को काफी लाभ होगा। সারা বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উৎসবের আমেজ এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার, প্রধান, উপপ্রধান সবাইকার নেতৃত্বে স্টাফ যারা আছেন বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সবাইকার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েত নতুনভাবে সেজে উঠেছে এবং আজকে আমরা সবাই মিলে তার উদ্বোধন করলাম। মানুষের জন্য এই উন্নয়নমুখী গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের দরজা খুলে দেওয়া হলো। शिल्पांचल के विशिष्ट व्यवसायी सह समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने सोमवार को भी जरूरतमंदों के बीच तिरपाल एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को महादान के कार्यक्रम की योजना उन्होंने बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश महादान के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और 24 तथा 25 जुलाई को बारिश के मौसम को देखते हुए छोटे स्तर पर तिरपाल एवं चावल वितरण किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस वर्ष छठ पूजा के आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और छठ पूजा के अवसर पर भी इस तरह के अन्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 दिवसीय इस वितरण कार्यक्रम में लगभग 1500 परिवारों को सहायता दी गई। आज का जो कार्यक्रम था आपने देखा कि कल 24 तारीख को भी ये कार्यक्रम हुआ था। आज ज़रूरतमंद को हम लोगों ने करीब 1000 के करीब माताएं, बहन, असहाय लोगों को हम लोगों ने आज खाद्य सामग्री तिरपाल का वितरण किया। आपका समक्ष 2 बार अभी हम लोगों ने दे चुका, उसके बाद 300-400 के तादाद में अभी भी महिलाएँ भी हैं। तो ये कार्यक्रम हमको कल भी बताए थे कि ये कार्यक्रम जो है माता पिताजी भ्राताश्री के याद में किया जाता है। उनके स्वर्गवास 2015 और 17 में माता जी को हुआ था। प्रत्येक साल हम लोग करते हैं 12 जनवरी को। ऐसे मेरा समाज सेवा मुल्क कार्य इस 12 जनवरी होगा तो 26 साल हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम 12 जनवरी को इसलिए करते हैं कि एक मेरा वो 26वां साल होता है प्लस माता पिताजी की याद में। लेकिन 2 साल से हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन घर घर जा कर के इस कोरोना काल, कोरोना महामारी में हम लोगों ने जहाँ तक बन पड़ा हम लोगों ने आपको प्रत्येक घर में प्रत्येक उस ज़रूरतमंद को हम लोगों ने खाद्य सामग्री और बहुत सारी चीज़ वितरण हम लोग किए। कोविड-19 को भी हम लोगों ने देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए 2 साल को हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन घर घर में जा कर के खाद्य सामग्री और विशेष जो भी ज़रूरत था हम लोगों ने दिया था। इस बार जो तारीख था 24 तारीख का बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन था, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने बड़ा प्रोग्राम नहीं करके छोटे स्तर पे, जिसमें विशिष्ट समाज के लोग, अतिथिगण
और प्रधान अतिथिगण आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने प्रोग्राम को छोटे स्तर पे किया, कल भी किया, आज भी किया। जैसे कि कुछ विशिष्ट अतिथिगण आने वाले थे तो वे नहीं आ सके, वो लेकिन इस कार्यक्रम में किन्हें आपने शामिल करने के लिए बुलाया? नहीं, जो 24 को था वो तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अच्छा, वो जो 11,000 महादान लोगों के तौर को पे किया जाता सामग्री, उसमें 35 किलो अनाज था, जी, जी। तिरपाल था, साड़ी था, व्हील चेयर था। जिस तरह आप हर साल महादान का कार्यक्रम करते वो हैं। बहुत बड़ा स्तर का प्रोग्राम था। जी, जी। उसमें कम से कम 25,000 लोगों को खाने का व्यवस्था था, खिचड़ी भोग था। कल और आज मिलाकर कितने लोगों को? कल आज मिला करके ऑलरेडी हम लोग 1200 दे चुके हैं, अभी करीब 300-400 होंगे, तो 1500-1600 के आसपास, 1500-1600 के ज़्यादा ही होगा। आज हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। छठ पूजा को बताएं ना, कल भी बताएं कि तैयारी बहुत जोर से हम लोग कर रहे हैं। छठ पूजा में फिर कुछ हम लोग प्रोग्राम और इसी तरह के प्रोग्राम करेंगे। सोशल मीडिया के इस जमाने में आमतौर पर लोग अपने बच्चों का या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन होटल या घरों पर समारोह का आयोजन कर शानो शौकत से मनाते हैं, लेकिन आवाज संस्था की सदस्य सुप्रिया सिंह ने अपने जन्मदिन की खुशियां वंचित बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाकर मनाई। आवाज आसनसोल वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप के जरिए सुप्रिया सिंह ने क्षेत्र के वंचित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर संस्था की फाउंडर चेयरपर्सन CK रेश्मा रामाकृष्णन ने बताया कि वंचित बच्चों के साथ जुड़कर उनके बीच खुशियां बांटने की एक अनोखी पहल संस्था की ओर से की गई है। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.